भैयाजी अप्पा कोते पाटिल, जिसके गोदे में साईं बाबा का देहांत हुआ, वहां से निकलकर हमारे घर भैयाजी के घर में आके खड़े रहते थे और वहां की पहली भिक्षा लेते थे, जिसके वजह से साईं बाबा समाधि मंदिर में लेके गए। नंदू मारवाड़े, रामचंद्र पाटिल और भैयाजी पाटिल, ये तीनों लोगों से वजह से साईं बाबा बुटीवाड़े में चले गए, नहीं तो आपस में बहुत झगड़ा चालू हुआ था। बाबा के जितने भी अनन्य भक्त थे उनसे मिलने का मौका तो अब नहीं मिल सकता। उन सभी भक्तों की अब 4th जनरेशन ही है जिनसे हम मिल सकते हैं और बाबा के बारे में कुछ जानकारी ले सकते हैं। पर हम सभी भक्त लकी हैं कि हमें भैयाजी अप्पा कोते पाटिल के पुत्र गोपीनाथ जी से मिलने का मौका मिला और हम इस वीडियो के द्वारा आप सभी को भी गोपीनाथ जी से मिलवाएंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि भैयाजी अप्पा कोते पाटिल कौन थे। बाबा 5 घरों से रोज भिक्षा लेने जाते थे, जिनमें से पहला घर भैयाजी अप्पा कोते पाटिल का था। साईं बाबा जी भैयाजी अप्पा कोते पाटिल को रोज 4 रुपये देते थे और कहते थे ये पैसे किसी को कर्ज या उपहार में मत देना और खाकर भी वेस्ट मत करना। इसीलिए अप्पा जी रोज पैसे जमा करते रहे। फिर बाद में उन पैसों की 84 एकड़ ज़मीन खरीद ली। बाबा ने जिस दिन महासमाधि ली तब तक अप्पा जी को 4 रुपये देते रहे और महासमाधि लेने से पहले भी पैसे देकर कुछ उपदेश दिए और कहा कि इन उपदेशों के बारे में किसी को बताओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर कहा कि मैं जा रहा हूँ, मुझे वाड़ा ले चलो, सभी ब्राह्मण मेरे पास ही रहेंगे। ऐसा कहकर बाबा ने अपना सिर भैया जी की गोदी में रखा और अंतिम सांस ली। ऐसा साईं सचरित्र में भी मेंशन है। तो आइए मिलवाते हैं गोपीनाथ भैयाजी अप्पा कोते पाटिल जी से। भैयाजी अप्पा कोते पाटिल, जिसके गोदे में साईं बाबा का देहांत हुआ, वो भैयाजी अप्पा कोते पाटिल। ऐसा एक सबसे बड़ा भगवान बाबा का और भैयाजी का क्या रिश्ता था, ये अभी तक किसी को ही मालूम नहीं। भैयाजी मस्जिद से शौचालय लेके चले जाते थे लिंडी बाग में, तभी भैयाजी उसको एक मटका भर के जल देते थे और ये साईं बाबा वो जल अपना नींबू वृक्ष में डालते थे। तो गांव के लोगों ने वह खुदाई किया और खुदाई करने के बाद उसमें जलती हुई 2-4 पंक्तियां मिल गई, वहां खड़ावा मिल गया। बाबा के गुरु ने तपस्या किया, उसका एक जप माल मिली और एक चिलिन मिली और चिलिन में तंबाकू भरने का एक साधन मिल गया। वो बाबा आए, बाबा ने वो सामान सब भैयाजी के सौंप दिया और भैयाजी को बता दिया कि ये अच्छी तरह से संभाल के रखना। इसलिए वो बाबा आज तक वो हमारे घर में हमने वो अभी तक रख दिया। साईं बाबा भैयाजी जब साईं बाबा को जल देते थे तभी साईं बाबा भैयाजी को कम से कम कभी 4 रुपया कभी 5 रुपया देता। बाबा ने फुकट का मोल कभी लिया नहीं, उसका ही करते थे। बाबा ने बहुत कोशिश किया। बाबा रोज कभी कभी 300 रुपया लोगों को बांट देते थे, तभी भी लोग बाबा के पास नहीं आते थे, पैसे लेकर चले जाते थे। बाबा ने ये भी कोशिश किया। फिर बाबा ने अपना जब भी मस्जिद में आए, वो वहां से निकलकर हमारे घर भैयाजी के घर में आके खड़े रहते थे और वहां की पहली भिक्षा लेते थे। और वही भिक्षा तभी भाई दादा का परिवार और एक रामचंद्र पाटिल का परिवार, एक जिसने साईं बाबा की डेट का पंचनामा किया,
वो संतादी व्यवसाय सेल के उसका सब 5 घर की भिक्षा साईं बाबा और टम्बरेल में लेते थे। ये साईं बाबा का रोज का 2 दफे का प्रोग्राम था। साईं बाबा ने भिक्षा मांग कर ही खाना खाया। लोग बहुत से अच्छी तरह से खाना लेके आते थे। बाबा खाली उसको हाथ लगाते थे, या तेरा अल्लाह भरा करेगा। ये साईं बाबा से सबसे बड़ा आशीर्वाद था। तभी लोगों को कुछ उस टाइम कभी बुरा नहीं लग गया। बाद में खापरडे, चांदोड़कर, दिल्ली के, अपने बम्बई के ये लोग बड़ा परिवार साईं बाबा को चाहने लगा, आने लगा। बाबा ने अच्छी तरह से लोगों को रक्तपीति का बीमारी दूर की, दमा दूर किया, दारू पीने वाले को जो छोड़ दिया। इतने बहुत से कार्य बाबा वही द्वारका माई में, वही मस्जिद में बैठकर करते थे। रोज का हंसते हंसते बाबा का माहौल बढ़ते रहा, भक्त परिवार बढ़ते रहा। ये साईं बाबा का कार्य कम से कम बाबा ने वही मस्जिद में 62 साल अपना वास्तव्य किया। भक्तों को अनेक प्रकार के आशीर्वाद मिल गए। किसी को पुत्र संतति नहीं है तो उसको पुत्र संतति भी हो, बाबा के आशीर्वाद हो गई। ऐसा एक भगवान साईं बाबा का सबसे बड़ा प्रेम भैयाजी के ऊपर था, और इसलिए साईं बाबा ने अपना आखिरी श्वास भैयाजी के गोदी में ले लिया। इसलिए मैं सबसे बड़ा वही करता हूँ, और मैं भी आज साईं बाबा के चरणों में 15 साल के उम्र से साईं बाबा की सेवा में काम करता हूँ, और आज भी काम करते रहा हूँ। भैया जी यहीं के रहने वाले थे? शिर्डी के भैयाजी पाटील इथलेच रहिवासी होते का? हाँ, रविश। ते सांगा. भैया जी के कितने बच्चे थे? भैयाजी पाटलांना किती मुलं होती? 3 मुलं होती. 3 बेटे थे उनके. ओके, 3 बेटे थे। आप सबसे छोटे. तीसरा नंबर. आप सबसे छोटे दो बेटे हैं गुजर भैया जी गए। के? हाँ जी। 2 गुजर गए, मैं तीसरा नंबर। अच्छा, आप उनके बेटे हैं, ठीक है। हाँ। और आप मीनाक्षी जी, आप नहीं, भैया जी की पोते की वो वाइफ? पोते की वाइफ. अच्छा, सबसे अच्छा। छोटे पोते की वाइफ हूँ. हाँ जी, ठीक है। और भैया जी का क्या बिजनेस था? वो उनका बिजनेस है, वो फार्मर थे, खेतीबाड़ी थी उनकी, और बिरेगांव के पाटिल मुखिया थे. ओके, बिरेगांव. ओके। भैया जी का निर्वाण कब हुआ, मतलब निर्वाण का भैयाजी साल? पाटील का देहांत 46 मध्ये. 46 में हुआ है. 1946 में उनका निर्वाण हो गया। हाँ. अच्छा जी, बायजाबाई 1902 में. हाँ जी। हाँ. और आपका कब जन्म हुआ गोपीनाथ जी? नहीं, बायजाबाई मैंने देखा नहीं, तात्या देखा. तात्या आपने देखा हाँ। है? तात्या ने मुझे पहले कोर्ट में ये थी पांथरी जो होती थी, हाँ। तो वो ऐसा डाव देते थे, अच्छा, अंगूठी गरम करने का और ये देने का, अच्छा, वो मुझे देखा. अच्छा, अच्छा। मैं तभी 8 साल का था. ओके। आपका जन्म हाँ। कब हुआ था? तात्या 45 में गुजर गए, अच्छा, भैयाजी 46 में जी गुजर गए, यानी रामचंद्र कोते पाटिल 47 में गुजर गए. 47। हाँ. ओके, 45, जिसके वजह से साईं बाबा समाधि मंदिर में लेके गए, वो रामचंद्र दादा कोते पाटिल वहाँ के सरपंच थे. हाँ जी। हाँ, सबसे बड़ी पुरानी हिस्ट्री, सबसे बड़ी. हम्म, ये तीनों लोगों से वजह से साईं बाबा बुटीवाड़े में चले गए, हम्म, नहीं तो आपस में बहुत झगड़ा चालू हुआ था. अच्छा, तात्या का एक पैनल अलग था, मुस्लिम समाज का पैनल अलग था. हाँ जी। भैयाजी, रामचंद्र पाटिल और नंदू मारवाड़ी, जो साईं बाबा उसके पास से कभी कभी पैसे लेते कैसे थे, लेते? वो नंदू मारवाड़ी, ये तीनों लोगों से लोगों ने बुटी के ऊपर प्रेस करके साईं बाबा की समाधि बुटीवाड़े में हो गई. अच्छा, हाँ, नहीं तो बाबा कुछ बोले वहाँ को अग्नि संस्कार देने का, कुछ बोले मस्जिद में ये करने का, और कुछ बोले हिंदुस्तान में उधर अग्नि संस्कार करने का, ऐसा बहुत
हे 3 दिन झगडा चालू था हाँ जी। आणि 3 दिन म्हणजे बाबा मंगलवार को गुजर गए, गुरुवार बुधवार आणि गुरुवार को दोपहर को झगड़ा खत्म हुआ। तभी सब लोगों ने बाबा की समाधि नंदू मारवाड़े, रामचंद्र पाटिल और भैयाजी पाटिल, ये तीनों लोगों से वजह से बाबा की समाधि 5 बजे नमक और चंदन के लकड़े में समाधि दे दिया। शाम के 5 बजे, हाँ। सुबह के 5 बजे। रामचंद्र पाटिल सरपंच थे, गांव के सरपंच थे, अच्छा उसका बहुत प्रेस था। अच्छा। हाँ। गोपीनाथ जी का जन्म कब हुआ था? उनका स्कूल का सर्टिफिकेट है मेरे पास, उसमें है 9 नवंबर 1935 का उनका जन्म है। अच्छा अच्छा। तो आपके फादर आपको भैया जी बताते होंगे बहुत सारी बहुत सारी प्यार लीलाएं। बहुत प्यार। उनकी- आने पिछली सब उसने मुझे बताया, मुझे तो वैसा कुछ वो पता नहीं। मालूम नहीं है, हाँ जी। इसलिए मैं वो सब छोड़ दिया, नौकरी करने जा सब कुछ छोड़ दिया और साईं बाबा के चरणों में गया।